वेलकम बैक। हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पांडास। ये पांडास क्या है? देखिए, पांडा क्या है? एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि इस्तेमाल की जाती है कि डेटा को एनालाइज करने में। सबसे पहले हम लोग ने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। जो चीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो जुपिटर नोटबुक के अंदर परफॉर्म करेंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एनाकोंडा के थ्रू। एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे, उसी में ये मिलता है। ठीक नाउ हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर में काम करेंगे लर्निंग में। पांडास के अंदर हम लोग ने फोल्डर बना रखा है, उसमें हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा सेट है जो सीएसवी क्या है फाइल में है। सीएसवी क्या होता है? ये कॉमन सेपरेट वैल्यू होती है। ठीक, एक फाइल होती है जिसमें डेटा हमारा स्टोर होता है। ओवरऑल डेटा जो होता है, जो डेटा सेट होता है, वो यहाँ पे हमारा स्टोर है। ठीक, हमारे पास एक और चीज़ है, वहाँ पे डेटा जेएसएन है। जेएसएन फाइल है, ऑलरेडी हमारे पास पूरी जेएसएन फाइल यहाँ पे सेव है। हम लोग इसी में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में कि पांडास आखिर होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पाइथन क्या पांडा क्या है। एक पाइथन पांडा एक है लाइब्रेरी है। ठीक, पांडा एक पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक, ये इस्तेमाल की किस लिए की जाती है? ये पांडा इस्तेमाल डेटा को एनालाइज करने में किया जाता है। ठीक, अब ये कितनी पार्ट्स में, देखिए हम लोग बेसिक से बात करेंगे पांडास के बारे में। पांडास बेसिक क्या होता है? देखिए, पांडा को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला बेसिक, दूसरा होता है क्लीनिंग डेटा, थर्ड होता है एडवांस। ठीक, अब बेसिक में क्या क्या आता है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें हमारा आएगा इंट्रोडक्शन आएगा, सेकंड आएगा गेटिंग स्टार्ट, जो स्टार्ट करेंगे। थर्ड हमारा आएगा पांडा सीरीज, फोर्थ आएगा डेटा फ्रेम, देन नेक्स्ट आएगा हमारा रीड सीएसवी फाइल, यानी कि कॉमन सेपरेट फाइल। देन हमारा रीड जेसन, जो रेजेसन फाइल होगी उसको हम लोग रीड करना सीखेंगे। देन हम लोग डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक, ये हमारा आगे बेसिक में। क्लीनिंग की बात की जाए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे क्लीनिंग डेटा, डेटा को कैसे क्लीन करेंगे। देन क्लीन एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल को हम लोग क्लीन करना सीखेंगे। देन क्लीन रॉन्ग फॉर्मेट को हम लोग करना सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्लीन रॉन्ग डेटा कर यूज करना सीखेंगे। देन उसके बाद आता है हम लोग रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करना सीखेंगे। देन एडवांस की बात की जाए, एडवांस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे करेक्शन, ओ सॉरी कोरिलेशन, कोरिलेशन को सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग को सीखेंगे। ये तीन पार्ट में हम लोग पूरा डेटा पांडा को सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम लोग पांडा नाम से। ठीक, यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फाइल ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे हम लोग, न्यू फाइल हमारे पास आ जाएगी। ऊपर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जो फाइल का नेम है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पर नाम रखेंगे हम लोग फर्स्ट, फर्स्ट नाम रख देंगे। ठीक, ना सबसे पहले हम लोग पांडास के अंदर तो आ गए हैं। अब पांडा कैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक, हम लोग डेटा को लोड कैसे करेंगे वो सबसे पहले समझते हैं। देखो, लोड करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक, हमारी एक फाइल है। ठीक, हम लोग पाइथन फाइल बनाएंगे यहाँ पे। देन पाइथन, ये गलत फाइल बन गई थी तो हम लोग पाइथन फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो हमारी पाइथन फाइल यहाँ बन रही है। ठीक, पाइथन फाइल में इसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रखेंगे। देन सबसे पहले हम लोग इसको डेटा फ्रेम में काम करेंगे, तो हमको डेटा को लोड करना होगा। डेटा को लोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। लोड करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट पांडास एस पीडी। हम लोग को पांडास हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया एस किसका नाम पे, पीडी के नाम से हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। ठीक, नाउ अब हम लोग को डेटा सेट चाहिए होगा, डेटा को लोड करना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे पड़ा हुआ है डॉट सीएसवी फाइल, यानी कि सीएसवी का होता है फुल फॉर्म कॉमन सेपरेट वैल्यू। ठीक, हम लोग उसको ओपन करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, डीएफ नाम का वेरिएबल ले लिया हम लोग ने। पीडी, पीडी क्या है हमारा, जो पांडास एस हम लोग ने पीडी नाम रखा है, पीडी। अब इसको रीड करेंगे तो रीड डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और इसके अंदर हम लोग जो फाइल का नाम, जो डेटा सेट हमारा जिसमें जिस फाइल में स्टोर है उसका नाम डाल देंगे। डेटा सेट का नाम क्या है, डेटा डॉट सीएसवी है। ठीक, नाउ ये हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए सिंपल तरीका करते हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे टू स्ट्रिंग का। ठीक, नाउ हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। हम लोग इंटर करेंगे, हमारे यहाँ डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा था हमारा डेटा डॉट सीएसवी फाइल में था वो हमारा यहाँ डेटा आ गया है। ठीक, नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए, डेटा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, प्लस दे रखा है, मैक्सिमम प्लस दे रखा है, कैलोरीज दे रखा है। ठीक, यहाँ पे जो डेटा था हमारा, जो डेटा इस फॉर्मेट में था वो डेटा हमारा हम लोग ने क्या कर लिया है, उसको लोड कर दिया अपने सिस्टम में। ठीक, नाउ आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि
इतना तो हो गया। अब ये कैसे वर्क करता है, पांडास क्या है, व्हाट इज अ पांडा, वाई वी यूज पांडा, ठीक, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होते हैं। और पांडा क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन पांडा डू, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ पांडा, ठीक। देखिए, अब वो वाला पांडा नहीं जो चाइना में जो चिड़ियाघरों में पाया जाता है, वो चीज नहीं, यहाँ पे पांडा की बात करी जा रही है। ये क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक। अब पाइथन लाइब्रेरी है कि तो ये किस पे काम करेगा, ये डेटा सेट पे काम किएगा। जो डेटा सेट मैंने आपको ऑलरेडी लोड कर रखा है, ये डेटा सेट लिखा है ना, जो डेटा सेट पे काम करेगा, जो पाइथन लाइब्रेरीज, जो पांडास क्या है, पाइथन लाइब्रेरी है जो वर्क करता है, जो यूज करता है किसको, इज वर्किंग विथ डेटा सेट। डेटा सेट हमारा होगा कुछ जहां पे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, पांडास का, पांडास लाइब्रेरी का। इसके फंक्शंस क्या होते हैं पांडास के, पहला फंक्शन होता है ये, जैसे कि एनालाइज करना, एनालाइजिंग हो गया, देन क्लीनिंग हो गया, देन एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सप्लोरिंग हो गया, देन मैनिपुलेटिंग डेटा हो गया, ठीक, मैनिपुलेटिंग डेटा हो गया, ये सब काम करता है, ठीक। अब आपके मन में अराइज हो रहा होगा कि ये पांडा नाम क्यों पड़ा। देखिए, पांडा नाम रिफर्स किया जाता है प्लेन डेटा, ठीक, या कह लीजिए पैनल डेटा के नाम से इसको अराइज किया गया है। रिफरेंस, जो पांडा नाम लिया गया ना, ये जो नाम आता है पांडा, ये किसके रेफरेंस से लिया गया है, ये पैनल डेटा के हेल्प से इसको नाम को डिफाइन किया गया है, ठीक। अब पैनल डेटा, अब ये कह सकते हैं कि पाइथन डेटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसको क्रिएट किसने किया गया था, इसको क्रिएट किया है विस मैकनी ने, जो कि 2008 में इसको इसको डेवलप किया है, इसको क्रिएट किया है, ठीक। आपको समझ में आ गया कि पांडास का नाम कहां से पड़ा, पांडा का नाम रिफ्रेश हुआ था कहां से, बोथ जो दोनों थे, पैनल डेटा के नाम से रिफ्रेश हुआ था और पाइथन डेटा एनालिसिस के नाम से इसको, इस नाम को लिया गया, पांडा का नाम को लिया गया है, ठीक। इसको किसने डेवलप किया था, इसको वेस्ट ने डेवलप किया था, कौन से ईयर में, 2008 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक। अब पांडा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मन में अराइज होता है कि वाई यूज पांडा, ठीक। देखिए, पांडा ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा कि जिसको बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक। और इसमें स्टैटिक थ्योरी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारा बहुत सारा डेटा है और हमको उस डेटा से एक यूजफुल डेटा निकालना होता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग को पांडा का हेल्प चाहिए होती है। देखिए, बहुत सारा डेटा होता है, कुछ यूजफुल डेटा होता है, कोई यूजफुल डेटा नहीं होता है, बहुत सारी डुप्लीकेट्स ही होती है। उस सब चीज़ों को क्या करना है, एक फिल्टर फॉर्म में फिल्टर करते हैं, डेटा को फिल्टर करने के बाद जो अच्छा सा डेटा बचता है उसको हम यूज करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमको पांडास की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि पांडा के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे एनालाइजिंग होगा, क्लीनिंग हो गया, मैनिपुलेटिंग डेटा हो गया, ये सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। पांडा अलाउ करता है कि हम लोग डेटा को एनालाइज करें, ठीक। और उसको इतना एनालाइज करें कि हम लोग एक एक समझ लीजिए कि एक ऐसे कंक्लूजन पहुंच जाएं जहां पे उस डेटा की कुछ वैल्यू हो, ठीक। और जो डेटा, उसी डेटा को हम लोग हेल्प करते हैं डेटा साइंस के अंदर, ठीक। जो रिलेवेंट डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, डेटा साइंस के लिए। अब डेटा साइंस क्या है कि देखिए, डेटा साइंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं कि हाउ टू स्टोर, यूज, एनालाइज एंड डेटा को डिफाइनिंग करना, किसी इंफॉर्मेशन से डेटा को निकालना, ये सब भी वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एक हमारा पर्टिकुलर बहुत सारा डेटा है, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करना है, फिर उसका यूज करना है, कैसे एनालाइज करेंगे उस डेटा को, और कैसे इसको उस डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ये भी डेटा साइंस में होता है। डेटा साइंस किसकी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। अब बात आता है कि व्हाट कैन पांडास डू, अब पांडास क्या क्या करता है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, देखिए डेटा को बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग इसमें फिल्टरिंग करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जैसे, और पांडा कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा आंसर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग, मैंने कहा कि एवरेज वैल्यू निकालता है, निकाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है इसमें, ठीक। डेटा में फिल्टर कर सकता है, रॉन्ग वैल्यू को डिफाइन कर सकता है, डेटा को क्लीन कर सकता है, नल वैल्यू को हटा सकता है, और बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा होंगे उसको रिमूव कर सकता है, फिर डेटा को फिल्टर कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसके मतलब हम लोग और ज़्यादा डीप में जानेंगे जब हम इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पांडास को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक। देखिए, हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको डेटा को लोड कर दिया, ठीक। अगर आपके सिस्टम में डेटा, मतलब यानी कि पांडा नहीं है इंस्टॉल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे पिप इंस्टॉल, यहाँ पे पांडा लिखेंगे, ठीक। पांडा लिखेंगे तो आपका ये जो पांडा होगा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा इंस्टॉल, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आप इसको ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ कमांड डालना होगा, पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक। ये आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। नाउ अब हम एक एक करके बात करते हैं पांडास पे, ठीक। नाउ
अब सबसे पहले हम लोग ये देखिए, हमारे में हमने पांडास लिखा था तो ऑलरेडी लिखा रहा है कि सेटिस्फाई है, ठीक, हमारे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, ठीक। नाउ सबसे पहले अब बात करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम लोग को पांडा इंस्टॉल तो हो गया, हम लोग ने पिप इंस्टॉल पांडास कर लिया, पांडा इंस्टॉल हो गया, उसके बाद क्या करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग पांडा को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक। इंपोर्ट करने के लिए कीवर्ड होता है, वो होता है इंपोर्ट, ठीक। इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग किस चीज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पांडा को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे पांडास, ठीक। हम लोग ने पांडा को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमारा कुछ डेटा होगा, क्योंकि पांडा किस पे काम करता है, किस पे वर्क करता है, डेटा सेट पे काम करता है, तो हमको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा। तो उसके लिए हमको डेटा का हमारे पास नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो डेटा सेट हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम लोग नए वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा सेट। डेटा सेट कर लिखने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगेगा, ठीक, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग डेटा लिखेंगे। यानी कि डेटा कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी कि हम खुद से डेटा बना रहे हैं, तो हम लोग एक डेटा लेते हैं, कार का डेटा ले लेते हैं। डेटा कार के ले लिया हम लोग ने, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक ना। कार ले लिया, इसके अंदर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बी एम डब्ल्यू ले लेते हैं, एक कार का नाम लेते हैं, बी एम डब्ल्यू ले लेते हैं। देन दूसरी कार का नाम ले लेते हैं, जैसे कि वोल वोल्वो, ठीक। नाउ तीसरी डेटा का नाम का ले लेते हैं, फॉर्ड ले लेते हैं। ये तीन डेटा हमारे पास आ गए, ठीक। नाउ इसके अंदर एक और हम लोग पास कर लेते हैं, पासिंग पास कर लेते हैं एक वैल्यू, ठीक। तो पासिंग के लिए यहाँ पे पासिंग, और इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू दे देते हैं, 3 7 और कोई भी T2 दे देते हैं, ठीक। हमारा डेटा बन गया, ठीक, हमारा डेटा आ गया, हम लोग डेटा बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम करना होगा, डेटा को रेडी करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नया वेरिएबल लेंगे, माय वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पांडास डॉट डाटा फ्रेम। इसके अंदर हम लोग ने जो डेटा सेट का जो नाम लिखा था, माय वेरिएबल्स, सॉरी माय डेटा सेट, वो यहाँ पे डाल देंगे, माय डेटा सेट। नाउ अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, माय वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, माय वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, माय वेर, ठीक। हमारा डेटा था, जैसे इसको इंटर करेंगे हम लोग, शिफ्ट इंटर दबाएंगे, हमारा डेटा सेट यहाँ पे आ गया। हमारा यहाँ पे कार दिख रहा है, कार क्या है, BMW है, वॉल्वो है, फोर्ड है। पासिंग क्या है हमारे पास, 3 7 2 दे रखा है। ये हमारा डेटा सेट रेडी हो गया, ठीक। हम लोग चाहें तो डेटा सेट को यहाँ से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक। नाउ अभी हम लोग ने क्या किया था, डेटा इंपोर्ट किया था पांडास। पांडास क्या है, देखिए बड़ा नाम है, तो उसको हम लोग इसके इंपोर्ट कर सकते हैं, पांडा एज यूजली एज पीडी की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। एलाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाइस क्या है, अब पाइथन में एलाइस क्या होता है, एलाइस का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज का अल्टरनेटिव नेम देना। यानी कि अगर ये देखिए पांडास पे है नाम यहाँ पे, ठीक, ये पांडास नाम बड़ा बड़ा है, ठीक, PAND लिखा है, तो हमको इसका अल्टरनेटिव नाम दे देंगे। तो अल्टरनेटिव नाम देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एज पीडी शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे, ठीक, पांडास का, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अभी इसके पहले जो मैंने डेटा सेट को इंपोर्ट किया था, तो उसमें नाम क्या दिया था, हम लोग ने पीडी दिया था, पीडी के बाद एज इट इज हम लोग ने दे दिया था। हम सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, इसको हम लोग उठाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेते हैं। ये देखिए हमारा डेटा सेट था, हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट पीडी एस इंपोर्ट पांडा एस पीडी कर दिया था। पीडी हमारा क्या है, स्लाइस एलाइस है। एलाइस का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज को अल्टरनेटिव नेम देना। अल्टरनेटिव नेम कैसे देंगे, एक कीवर्ड होता है एस, एस हम लोग का इस्तेमाल करेंगे, एस कीवर्ड होता है, उसकी हेल्प से हम लोग एलाइस नेम दे देंगे, यानी कि अल्टरनेटिव नेम दे देंगे उस नाम का। यानी कि पांडास का नाम हम लोग ने अल्टरनेटिव नाम क्या दिया है, पीडी दिया है, ठीक। नाउ अब इसको रन करेंगे, इसको अगर हम लोग रन करेंगे, ठीक, हमारा डेटा सेट था, डेटा सेट डेटा डॉट CSV फाइल था, तो हमारा डेटा सेट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। यहाँ पे हमारा डेटा सेट उसी फाइल में अवेलेबल है, तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया और हमारा यहाँ डेटा सेट आ गया। या तो डेटा सेट आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या डेटा सेट आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऊपर क्रिएट करके आपको दिखाया कैसे डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। देन हमारा डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैंने वो भी आपको दिखा दिया, ठीक। नाउ अब दिमाग में आता है कि आपको पता करना हो कि हमारे कि पांडास का जो वर्जन क्या है, हम पांडा कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक। नाउ हम लोग उसके लिए प्रिंट में प्रिंट में पीडी डॉट अंडरस्कोर वर्जन लिखेंगे, ठीक। नाउ देखने के बाद इंटर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे पांडास का जो वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस समय प्रेजेंट में, वो है 1.5.3। ये है पांडास का वर्जन है, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, आप लोग बात करते हैं सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं कि पांडास सीरीज क्या होता है। तो हम लोग इसके पहले हेडिंग डाल देते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पांडास
सीरीज की। ठीक, हम लोग सीरीज पे काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीरीज नाम डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे। ठीक, हेडिंग डालने के लिए आप यहाँ पे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हेडिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक, नाउ अब सीरीज क्या होता है पांडास के अंदर, देखिए आपने टेबल देखी होगी। ठीक, टेबल में देखी होगी, जब टेबल बनाते हैं तो उसमें कॉलम होता है। तो पांडा सीरीज क्या होता है कि इज अ लाइक अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक, ये होता है, इट इज अ वन डायमेंशन एरे होता है जो डेटा को होल्ड करता है, किसी भी टाइप का डेटा को ये होल्ड करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सीरीज। अब कभी कोई पूछे व्हाट इज अ सीरीज, तो बोल देना पांडा के अंदर अगर सीरीज पूछे तो पांडा सीरीज इज अ लाइक अ कॉलम इन अ टेबल और इट इज अ वन डायमेंशन एरे होल्डिंग डेटा इन ऑफ एनी डेटा ऑन एनी टाइप, होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। ठीक, अब कैसे को क्रिएट कैसे करते हैं, माइंड में आता तो हम तो पता चल गया सीरीज क्या होती है, पांडा सीरीज क्या होती है, ये कॉलम कॉलम इन टेबल होती है, ये वन डायमेंशन एरे होती है जो डेटा को होल्ड करती है किसी भी टाइप का। बट इसको क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका है आपके पास, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास पांडास एस पीडी। देन हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम जैसे एरे हम लोग स्टोर करते हैं वैल्यू, इस तरह हम लोग स्टोर कर लेंगे। हम लोग ने डेटा एरे को स्टोर कर लिया। ठीक, एरे बना लिया हम लोग ने। अब एक नया वेरिएबल बनाएंगे, माई वन नाम का वेरिएबल, नाम का वेरिएबल बनाएंगे, तो उसको पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस बड़ा सीरीज नाउ ए नाउ हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, माई वेर। ठीक, नाउ इसको एंटर करेंगे हम लोग, सिर्फ एंटर दबाएंगे, हमारा डेटा आ गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग ने डेटा आ गया, हमारे पास जो एरे हम लोग ने एरे स्टोर किया था वो आ गया। यहाँ पे टाइप भी आ गया, डी टाइप। क्या डी टाइप का मतलब होता है कि जो हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा वो किस टाइप का है, तो हमारे यहाँ पे शो हो गया कि इंट 64 बिट्स का है। अब सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांडास में हम लोग बात करते हैं, लेबर्स की बात करते हैं। ठीक, लेबर्स क्या होते हैं, मैंने एरे में आपने देखा होगा इंडेक्सिंग। ठीक, इजी वे में कहें इंडेक्सिंग, हर डेटा का एक लेबल होता है, जैसे कि लेबल विद देयर इंडेक्स नंबर, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। उसी तरह जैसे कि फर्स्ट वैल्यू की इंडेक्सिंग नंबर क्या होती है, 0 होती है, सेकंड नंबर की 1 होती है, तो इसको बोलते हैं लेबल। अब लेबल कैन बी यूज टू एक्सेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि अगर एरे की बात की जाए हम लोग कि डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स नंबर होना जरूरी था, इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास यही डेटा है, हम लोग को यहीं पे डेटा है। ठीक, हम लोग प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट माई बैर, हमको डेटा को एक्सेस करना है, यानी कि हमको 7 को एक्सेस करना है। यहाँ पे देखिए 7 है और 7 को हमको एक्सेस करना है। 7 को एक्सेस करेंगे इन, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि एरे में अगर हम यहीं भी बात करें 172 लिया हमें, इसकी इंडेक्सिंग नंबर क्या होगी, 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। ठीक, तो हमको ये एक्सेस करना, तो इंडेक्सिंग नंबर क्या होगी, 1 होगी, तो हमको इंडेक्सिंग नंबर 1 डालनी पड़ेगी। ठीक, और 1 कैसे डालेंगे, अब 1 यहाँ पे डालेंगे, तो 1 डालेंगे यहाँ पे 1। अब इसको इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा 7, हमारा 7 क्या होगा, प्रिंट होकर आ गया। ठीक, अब इसी को बोलते हैं लेबल। अब लेबल को क्रिएट करना है हमको, अगर लेबल को क्रिएट करना है, ठीक, हम लोग अपने हिसाब से लेवल को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे 0 1 2 नहीं देना चाहते हम लोग, कुछ और देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक और चीज है। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। नाउ हम लोग ने इंपोर्ट किया, देन उसके बाद हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं 1 7 2, सेम प्रोसेस। देन हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, माई वेर ले लेते हैं, डॉट इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। यहाँ पे ए क्या है, हमारा जो एरे जो नेम है वो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स देंगे। इंडेक्स के लिए यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ डबल कोट्स में हम लोग एक्स देंगे, देन कमा वाई, कमा थर्ड जो 2 डिजिट, थर्ड डिजिट के नंबर देखो, 3 डिजिट हम लोग लिए थे, एरे में कितने नंबर डिजिट लिए थे, 3 डिजिट, 172, तो हमको 3 इंडेक्स नंबर देने पड़ेंगे, तो हम लोग ने दिया एक्स वाई और लास्ट दे दिया हम लोग ने जेड दे दिया। ठीक, नाउ अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई बैक। आप लोग इंटर करेंगे, सिर्फ इंटर देखेंगे, देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, देखिए क्या है डिफरेंस, क्या है कि हम लोग ने जब कुछ भी इंडेक्सिंग नहीं दिया तो इसने बाय डिफॉल्ट सबसे पहले 0 1 2 ले ली, बट हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन किया है। 0 की जगह हम लोग ने क्या दिया, इंडेक्सिंग में एक्स वाई जेड दिया, तो हम लोग एक्स वाई जेड पे लिख के आ रहा है। ठीक, हम लोग इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग को डेटा को एक्सेस करना है। ठीक, मान लीजिए हमको अब डेटा को एक्सेस करना है यहाँ पे। ठीक, डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रिंट माई वेर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और किस नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग इंडेक्सिंग ऑलरेडी लिखे हैं कि हम लोग वाई इंडेक्सिंग है, उसका डेटा को हमको एक्सेस करना है। उसके लिए हम लोग डबल कोट में वाई लिखेंगे और हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जो भी वाई डिजिट, यानी कि वाई जो इंडेक्सिंग नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमको प्रिंट करके दे देगा। हमारा जो वाई पे क्या है डेटा,
वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 हमको प्रिंट करके ये दे रहा है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग की वैल्यू ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सीरीज के अंदर। ठीक, अब की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सीरीज के अंदर वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है ना, तो हम लोग की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसीजर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग ने बार बार इंपोर्ट कर सकते हैं या तो एक ही बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर नया नया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो हम मैं हर बार इंपोर्ट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक, आप एक बार भी इंपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कैलरीज नाम का एक चीज लिया मैंने, ठीक, एक वेरिएबल लिया कैलरीज नाम का, उसमें हम लोग ने डेज 1 लगा लिया। डेज 1 में हम लोग की है वैल्यू है, हम लोग 42 इस्तेमाल करेंगे। देन डे 2 वाले दिन, डे 2 के लिए डबल कोट्स डे 2 डे 2 में हम लोग लेते हैं 380। ठीक, हम लोग ने डेटा ले लिया। ठीक, नाउ अब इसको हम लोग एक नया वेरिएबल लेंगे, माई वेरिएबल्स इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज नाउ कैलोरीज। अब इसी को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, माई वैर। अब इसी को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। तो हमारा देखिए जो हम लोग ने क्या किया, डेटा को इसके हेल्प से किया, की और वैल्यू के हेल्प से। की क्या है हमारा, डे 1 है, कीज है हमारा, ये जो डे 1 डे 2 लिखा है ये कीज है हमारी। ठीक है, और डेटा क्या है हमारा, जो वैल्यूज क्या है 420 380, ये हमारी वैल्यूज हैं। और ये टाइप कौन सा है, इंट 64 टाइप्स है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। सबसे बात करते हैं अब डेटा फ्रेम की बात करते हैं। डेटा फ्रेम होता क्या है, देखिए पांडास के अंदर डेटा फ्रेम क्या होता है कि ये मल्टी डायमेंशन टेबल होता है। ही मल्टी डायमेंशन टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं। जैसे सीरीज में क्या होता था, वो कॉलम होता था, बट डेटा डेटा फ्रेम में क्या है, ये होल टेबल है। ठीक, यही एक डिफरेंस है सीरीज और डेटा किसमें, डेटा सेट में। ठीक, डेटा फ्रेम में, सीरीज में क्या था कि वो एक कॉलम था, कॉलम ऑफ टेबल था। ठीक, बट डेटा फ्रेम में ये क्या है कि ये पूरी की पूरी क्या है, टेबल है। ठीक, यही एक डिफरेंस होता है सीरीज और डेटा फ्रेम में। अब इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे। यहीं से हम लोग नया शुरू कर रहे हैं क्या, डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोग डेटा फ्रेम नाम की हेडिंग बनाएंगे। नाउ डेटा फ्रेम के हम लोग ने हेडिंग बना ली। क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल लेंगे डेटा नाम का। देन सबसे पहले सेम प्रोसीजर लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले कैलोरीज लेंगे। कैलोरीज ले लिया। नाउ कैलोरीज के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू देंगे, तो हम लोग स्क्वायर स्क्वायर में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग वैल्यूज देंगे। 420 380 390 हम लोग कुछ वैल्यू देंगे। नाउ कॉलम सॉरी कॉमा लगाएंगे, फिर ड्यूरेशन लेंगे। तब तक ये फॉलो करना है। डेटा फ्रेम तो हम लोग 50 40 45 हम लोग ने ये ले लिया। ठीक, नाउ माई बैर इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। नाउ प्रिंट माई बैर को हम लोग प्रिंट कर देंगे। इंटर करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होकर आ गया। ये हमारा क्या है, पूरा ओवरऑल डेटा फ्रेम है हमारे पास। यहाँ पे इंडेक्सिंग है 0 1 2, हमारा लेबलिंग है, यहाँ कैलोरीज है रखा है, ड्यूरेशन क्या है, ये हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक, डेटा फ्रेम क्या है, मल्टी डायमेंशन है, ये पूरा होल टेबल होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग कोई कॉलम को रो नहीं, ये पूरा का पूरा टेबल है। इसी तरह हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ठीक,